रोहित शर्मा और स्टंप माइक के बीच हमेशा से एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। T20 सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा की वापसी होती है और इसी वापसी के साथ उनका एक स्टंप माइक का जो ऑडियो है वो फैंस के बीच पहुंच जाती है, जो बहुत तेजी से वायरल होने लगी है। जी हां, T20 सीरीज खत्म होने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में 3 मैचों की ये जो श्रृंखला है इसका आगाज आज से हो गया है। लेकिन अगर मैच की बात करूं तो ये मैच श्रीलंका और इंडिया का जो पहला मैच था वो टाई रहा। बहुत ही रोमांचक मोड़ पर यह मैच आ गया था और दोनों के बीच यह मैच बेनतीजा रहा, यानी कि टाई रहा। लेकिन अगर मैं बात इस पूरे मैच की करूं तो इसमें एक मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब रोहित शर्मा ने स्टंप माइक के पीछे जो बोला वही सच साबित हुआ। कैसे, यह आपको बताते हैं। मैच के बीच में लगभग 29वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर वो बॉलिंग कराने आते हैं और पहले ही बॉल श्रीलंका के बैट्समैन के पैड पर लगती है और वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल दोनों अपील करते हैं, जिसको अंपायर ने नॉट आउट दिया। नॉट आउट देने के बाद वॉशिंगटन सुंदर रोहित शर्मा की तरफ देखते हैं। तब उस समय जो रोहित शर्मा ने बोला वो स्टंप माइक पर कैप्चर हो गया। दरअसल रोहित शर्मा ने जब वॉशिंगटन सुंदर उनको देख रहे थे तो रोहित शर्मा ने बहुत ही फनी वे में बोला कि सब कुछ क्या मैं ही करूंगा, मुझे क्यों देख रहे हो, बॉल लाइन पर है ना। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली वो स्टंप माइक पर कैप्चर हुई और कैप्चर होते ही फैंस के बीच में पहुंच गई, जिसको सुनने के बाद फैंस तो अपने हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही कमेंटेटर भी अपने हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन अब हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो रोहित शर्मा ने स्टंप माइक के पीछे बोला वो सच साबित हुआ। दरअसल अगर मैच की बात करें तो श्रीलंका ने भारत को 231 रनों का टारगेट दिया था। चेस करने उतरी टीम इंडिया बहुत अच्छा खासा खेली, मतलब ओपनिंग में 70 या 75 के बीच में उनका पहला विकेट गिरा। तो शुरुआत उनकी बहुत ही अच्छी थी और शुरुआत में रोहित शर्मा ने जिस तरीके से शुरुआत करी वो बहुत ही अग्रेसिव था। उन्होंने अपने पारी में 58 रन बनाए। 47 गेंदों पर उन्होंने लगभग नहीं 58 रन उन्होंने बनाए। 7 चौके और 3 छक्के उन्होंने इस मैच में लगाए। वो भारत की तरफ से इकलौते ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 50 का आंकड़ा छुआ। लेकिन मैच वहां पर पूरा ये मैच इंडिया जीत रही थी, लेकिन लास्ट में आके श्रीलंका के जो कप्तान हैं उन्होंने लास्ट में 2 विकेट लेकर, यानी कि दुबे और आपके अर्शदीप को लगातार 2 बॉलों में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को ऑल आउट कर दिया और यह मैच टीम इंडिया 230 रन ही बना पाई और यह मैच टाई हो गया। अब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से इकलौते 50 बनाने वाले रोहित शर्मा और उसके बाद कोई भी बैट्समैन, चाहे वो विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो या फिर दुबे हो, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। पहले तो बैटिंग में उनका साथ नहीं दिया, उसके बाद जब बैटिंग खत्म होने वाली थी तो वहां पर दुबे ने 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। तो वहां पर वो टाई करने में मैच को टाई तक तो ले जाते हैं लेकिन जिता नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो एक बार रोहित शर्मा ने बोला स्टंप माइक के पीछे कि क्या सब कुछ मैं ही करूंगा, वही सच साबित हुआ, क्योंकि 50 भी उन्होंने बनाई, अच्छी बैटिंग भी उन्होंने करी और अब लास्ट में जब आप टाई तक पहुंच गए थे और यह मैच पूरी तरीके से इंडिया जीत रही थी, वहां से आप यह मैच को टाई करा देते हो। एक हिसाब से यह मैच टाई नहीं बल्कि इंडिया यह मैच हारी है। क्यों? क्योंकि लगभग 11 या 12 बॉलों पर आपको 1 रन चाहिए था, आपके पास 2 विकेट थे, आप यह मैच हार जाते हो। तो ऐसे में और फिर अगर रोहित शर्मा की बैटिंग की बात करूं तो इस मैच में उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने अपने नाम किया। वो रिकॉर्ड ये है कि पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेटों में वो बतौर कप्तान पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने सबसे ज्यादा 6 लगाए हैं। ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर दिया। तो भाई एक बार फिर से जो उन्होंने बोला वॉशिंगटन सुंदर को,
वो एक बार फिर से फैंस के बीच में उनका ऑडियो चले गया है और एक बार फिर से ये चारों तरफ वायरल हो रहा है। और ऑडियो स्टंप माइक का और रोहित शर्मा के ऑडियो के किस्से बहुत सारे आपने भी सुने होंगे, पहले भी उनके कई बहुत सारे ऑडियो स्टंप माइक पर कैप्चर हुए हैं, लोगों ने सुने हैं, बहुत उन पे मतलब मज़ेदार कमेंट भी किए हैं। तो ये पूरी घटना थी और आज का ये मैच जो था 3 मैचों का ये जो श्रृंखला श्रीलंका में खेली जा रही है उसमें भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच टाई रहा, कोई नतीजा नहीं निकला।